वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, वो तो मैंने सुन लिया, अभी आपने लगा दिया। जी जी जी। बहुत तो बहुत धन्यवाद। जी, तो तो आपने क्या देखा, उससे क्या पाया? और देखिए, आप जो है पुलिस में तो थे, तो आप न्याय और उसके लिए जो आपका ये देखा, तो दैट्स व्हाई आई कॉल यू। मैंने अपना सारा परिचय भी आपको देखिए, दिया। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं हम्म। कि हमारे राजनेताओं ने अपने देशवासियों के साथ हम्म। बहुत बड़ा धोखा पिछले 75 साल से किया है? उससे पहले से ही होता आ रहा है। देखिए, उसके पहले तो आप किसी दूसरे के गुलाम थे तो धोखा होना, धोखा करना, लूटना, ये सब नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है ना? ओके, नहीं, मैं इसमें भी आपको कहूँगा, आई एम हिस्ट्री स्टूडेंट। ठीक है ना? जो तो हिस्ट्री हम और आपने पढ़ी है वो तो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है, पूरी सत्य नहीं, हिस्ट्री तो वो भी नहीं है। नहीं, हम कह तो नहीं सकते एक्चुअली, अभी कार्बन डेटिंग है या वो पैटर्न नहीं है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री को हाँ, कुछ हाँ। हिस्से को छिपा लिया गया, कुछ हिस्से को डिस्टॉर्ट कर दिया, कुछ हिस्से को मिनिमाइज कर दिया, कुछ हिस्से को आउट ऑफ द टर्न जो है ना बिलो कर दिया, किसी को महिमा मंडित कर दिया। तो ये बहुत सारी चीजें हुई ना, उस पे बहुत रिसर्च चल रही है। इट इज ए ये तो मैटर। ये ऐसा अगर कहें तो ऐसा सारी दुनिया में हुआ है। ये खाली हम इंडिया अपनी में बात हुआ करें, है ऐसा हमें तो नहीं। देखिए देखिए नहीं, नहीं, ये देखिए जो डिस्ट्रॉट या देखिए, जस्ट ए किसी मिनट, को जस्ट प्रेजेंट जस्ट ना करना। सैयद साहब, सैयद साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जी। देखिए, दुनिया के साथ जो भी हुआ उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। हम्म। देखो, दुनिया के साथ बहुत सारी चीजें हुई। जैसे हम्म। देखा जाए हम्म। तो जिसने भी जिसके ऊपर सत्ता हासिल की, उसके हम्म। ऊपर क्रूड पावर का उपयोग करके हम्म। और बहुत जो है हत्याएं की, बलात्कार किए, क्या क्या नहीं किया, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, वो देखा जाए तो जो जो वास्तुकला पुरातन से। जो वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण थे, हाँ, उनको हाँ, तहस नहस किया गया। हाँ, ये तो और कुछ। उसे हाँ, उसे मैं यदि वही मैं वही कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, किसी जस्ट ए छूट मिनट, के दौर में जस्ट ए हुआ मिनट, है। मैं आपकी बात को ही आगे ले जा रहा हूं। हाँ। देखिए, और इसे एक ट्रेडिशन बना दिया गया। इट हैज बिकम ए ट्रेडिशन टू शो योर ब्रूट पावर। हमने इस मे बी, यस, यस। मतलब इसको जो है एक एक तरीके से परपाटी सी बन गई है। बिल्कुल, सत्ता जो है शुरू से ही दमन का एक कारण, और ये कल्चर को और बिल्कुल इसको बिल्कुल डिस्टॉर्ट करने बिल्कुल का ये रहा बिल्कुल है। ये तो बिल्कुल। फैक्ट है। ये तो फैक्ट है। तो अब अपन जो है ना, यदि बहुत सारी बारीकियों में जाएंगे तो बहुत समय खराब होगा। समय खराब होगा, बिल्कुल। यदि हम जो है मुद्दे की बात मछली की आंख पहचाने और हम्म। उसका भेदन करें तो हमारी समस्या का निदान हो जाएगा। जी, तो जी, जी। यदि हम मोटे तौर पे कहें हम्म। तो पहली बात तो ये है हम्म। कि हमें आजादी बहुत समझौतों के तहत मिली। और हम्म। वो सही मायने में आजादी थी नहीं, इट वाज मोर ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ पावर। दैट्स इट। दैट इज द लीगल स्टेटस एज ऑन डेट। ओनली। या मतलब ये जो एवरीथिंग इज हम बात एज कर इट रहे इज है। हैं, ये जो 17 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कानून पारित किया गया, हम्म। जिसका नाम छदम पूर्वक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 कहा गया, हाँ, जिसमें इंडिपेंडेंस वर्ड केवल टाइटल में है, हाँ, पूरे लेकिन टेक्स्ट में नहीं, इंडिपेंडेंस वर्ड का कहीं उपयोग ही नहीं किया गया। कोई भी नहीं किया, क्योंकि पूरे का पूरा आईपीसी तो वही है, सीआरपीसी वही है, आई इंडियन पुलिस एक्ट भी वही है, जो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं, वही है। सैयद साहब, मैं आपसे इसको जरा उल्टे ढंग से पूछता हूँ आपसे, तो जरा वार्तालाप का आनंद बढ़ जाएगा। पूछिए। देख, क्या ये बात आप मानते हैं कि यदि आप प्राइम मिनिस्टर होते उस समय, राइट? एक हाँ। काल्पनिक बात करते हैं कि ठीक सैयद है। अली साहब जो है, सैयद हसन साहब जो है हमारे हम्म। प्रथम प्रधानमंत्री थे। एक काल्पनिक बात करते हैं। तो क्या हम्म। आप अपने देशवासियों के ऊपर हम्म। गुलामों के जो नियम कानून हैं वही थोप के रखते, या आप एक अच्छे कानून देने की कोशिश करते? बिल्कुल, हम एक आज़ाद और ये सोच रखने वाला कानून देते, अच्छा। जो आज़ादी से सोच सके, जैसे कि आर्टिकल 51 लिखा गया था। नहीं, मैं तो ये आर्टिकल और उसकी जो बात है वो तो है ही है। हाँ, जो हाँ। आर्टिकल 51 की आप बात कर रहे हैं, दैट इज द ड्यूटी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड थिंग्स लाइक दैट, वो तो ठीक बात है। नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, बट साइंटिफिक एंड लॉजिकल टेम्परमेंट को आपको आगे हाँ, बढ़ाना। वो तो ठीक बात है, वो तो ठीक दैट्स बात इट। है।
वो तो अगर ठीक वो बात नहीं है तो सब नहीं, खत्म। आई मीन वी आर सेइंग कि जो बुके ऑफ लॉ बनाए थे ब्रिटिशर्स ने हम्म over the period and हम्म more closer to when they defeated us in the so-called first war of वॉर ऑफ independence, इंडिपेंडेंस, यस। right? तो उसके बाद जो उस तरीके की जो है कोई वार करने का दुस्साहस ना करे, उस माइंडसेट से जो कानून बनाए गए थे जो काफी ब्रूटल और क्रूड भी थे, वो फॉर सब इंडियंस कानून आज भी आपके ऊपर रिप्रेसिव थे। अब ये बताइए हमारे है, एक नहीं है, मैं भी अभी वही तक कह है। रहा हाँ। नहीं, मैं भी वही कह रहा हूं, वो सब कानून आज भी आप पर यथावत थोप के रखे गए हैं। तो ये इस देश के लिए लज्जा का विषय नहीं। बिल्कुल है। अच्छा, आप दूसरी बात मैं कहता हूं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम भी हमारे ऊपर थोपा गया, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 का, जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरता और साक्षर होना जरूरी है, तो इस देश का भाग्य विधाता, कानून का निर्माता बनने के लिए वही कम से कम चपरासी वाला तो जो है क्राइटेरिया रख ही लिया जाना चाहिए था। बिल्कुल। मतलब चपरासी का जितना आपने प्रोटोकॉल रखा है उससे तो ऊपर ही होना चाहिए ना। तो हमने एक घटिया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया जिसके तहत जो पॉलिटिकल पार्टियों ने जन्म लिया, वो सभी पॉलिटिकल पार्टियां परिवार की कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां बन गई, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। हमने ये तो कंपनी है, बिजनेस बन गया ना। करेक्ट। और हमने उसमें ऐसे कोई आर डेमोक्रेसी बिकम अ बिजनेस। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं वो इट इज ए समराइजेशन अपन कह सकते हैं, लेकिन यदि हम उसकी नटबोल्ट की चर्चा करें तो अच्छे कानून में क्या गड़बड़ियां आ सकती हैं, कौन क्या गड़बड़ी कर सकता है, उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करके उसको अपराध बनाया जाता है और उस अपराध की सजा होती है। ऐसा कोई प्रयास उसमें किया ही नहीं गया जी। बात आप समझ रहे ना? यस, रिफॉर्म तो हुआ ही नहीं। हाँ, यही कारण है। अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद और इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट के बाद भी जो है हमारे पार्लियामेंट्रियन और हमारे राजनेताओं ने अपने देश के प्रति बिल्कुल दया नहीं दिखाई, और जो उनको अमेंडमेंट के माध्यम से ये बात कहना चाहिए था कि अपराधी जो है दे आर नॉट एलिजिबल टू फाइट इलेक्शन, ये ऐसा प्रावधान नहीं किया। और जमीन पे जो उनका व्यवहार और आचरण रहा वो इसके जस्ट उल्टा रहा। सैयद अली साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको, सैयद हसन साहब, आपको ये मुझे विश्वास है कि आप को ये बात पक्की जानकारी होगी कि अभी जो हमारा पार्लियामेंट अभी चल रहा है, इस पार्लियामेंट के में 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एफिडेविट के अनुसार आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। हाँ। और अभी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो कोई और मतलब कह सकते हैं वो कोई कन्विक्टेड नहीं है उसमें से। ये कन्विक्टेड फर्जी बात है। यदि चपरासी को हम बिना कन्विक्शन के जो है ना बाहर कर देते हैं सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, तो चपरासी तो कोई निर्णय ले नहीं रहा है। तो इधर वी शुड हैव द सेम यार्डस्टिक फॉर एवरीबॉडी। तो इन नेताओं के लिए डिफरेंट यार्डस्टिक क्यों है? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसके ऊपर बढ़कर अभी मैं एक कॉन्सेप्ट में आया हूँ। सुबह में मैंने आपको ये मैसेज भी किया है, आप देख लेंगे कि मैं वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल से जुड़ा हूँ। एज यू नो दैट वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। ये तो सारी बातों को मानते ही है। उसके अतिरिक्त ये भी कहना है कि इन वोटरों ने ही तो इनको बनाया है। तो लीडर्स जो चुने गए हैं उनको वोटरों ने बनाया है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इनको मिलता है 5 किलो राशन। ये जो है, जो आप बात कह रहे हैं, ये थ्योरेटिकल बात है, नॉट थ्योरेटिकल। नहीं, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। ये कहते हैं कि वोटर्स को मूर्ख बनाने की हमने विद्या बना ली है। अरे हाँ, वो एक मिनट, हम वोटर्स को वही दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। हाँ। सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे कंट्रोल में है, प्रिंट मीडिया हमारे कंट्रोल में है, और हमने नए नए कॉन्सेप्ट बना लिए हैं कि हम जो सर्वे कराते हैं वो फर्जी सर्वे छपते हैं और हम उसी को जो है ना पब्लिक में डिबेट करा के
वही पब्लिक इंप्रेशन बना के हम लोगों को मूर्ख बना लेते हैं। हाँ, हम जो है हर चीज जो है लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज ये अभी होगा। अपन आप अवेयरनेस की बात कर रहे हो, आई एम सेइंग लेक ऑफ चॉइस, लेक ऑफ बदमाशी, लेक ऑफ परसेप्शन, लेक ऑफ मैनिपुलेशन। वो सब आ जाएगा उसमें, जहाँ आपकी अज्ञानता आई तो सब आ जाएगा। मुझे कहना है कि हम इसे छोटे शब्दों में समेट के डिबेट को खत्म नहीं करना चाहिए, हमें इस पे विस्तार से चर्चा करना चाहिए। हर एक मुद्दे पर अलग अलग समय पर जब भी उसका मौका मिले एक विषय को लाकर उस पर चर्चा कर सकते हैं। दैट प्रिसाइजली आई एम सेइंग। और हम तो उससे आगे जा रहे हैं कि चर्चा का समय नहीं है। क्राइम फ्री भारत हैज ब्रॉट आउट ए फुल मॉडल जिसमें हम इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को बिना 5 पैसे खर्च किए हरा सकते हैं और फिर 21 लक्षों सहित परिवर्तित भारत जमीन पे उतार सकते हैं, जिसमें सभी जाति के सभी धर्म के लोग शांति से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, हैव यू गॉन थ्रू द क्राइम फ्री भारत की एक वेबसाइट है, उसका नाम है क्राइम फ्री भारत का शॉर्ट फॉर्म है CFB वेब पोर्टल उसका नाम है। आप जाके देखिए कि 21 लक्ष्य क्या है, आप देखिए क्राइम फ्री भारत कैसे होगा। आपको ये जानकारी है क्या कि क्राइम फ्री भारत का कॉन्सेप्ट नोट एज ए सिटिंग डीजी पुलिस रिफॉर्म हमने 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था। अच्छा। आफ्टर जो है ना स्क्रूटनी ऑफ 2 ईयर इन 2019 इट वाज एक्सेप्टेड एज ए नेशनल पुलिस मिशन अंडर माइक्रो मिशन 06, राइट? एंड सिंस देन आई एम हेडिंग and I am the project head of this crime national police mission even as on date. Still you are on, but you said you are an ex-IPS? I am an former DGP, but I am project head of the national police mission crime free Bharat. Basically I am heading, or I am the project head for the 2 mission. One is the national police mission for crime free Bharat, and another is the national police mission for the GRP help app and automated investigation support system for crime free railway. And I am still as on date I am the project head. And आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमने सितंबर 2020 में एक ड्राफ्ट लॉ। अच्छा, ये आपका ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। पहले देखिए, पहले दिस नेशनल पुलिस मिस्टर अमित शाह इज राइट नाउ योर बॉस? नहीं, आई एम नॉट, नोबडी इज माय बॉस। बट यू आर अंडर होम मिनिस्ट्री? नो, आई एम नॉट अंडर एनीबडी। No, not you, your organization. I am not in service, so I am heading a national police mission. I am the project head of that, but I am not under anybody. Okay. I am not under anybody. Okay. It is a national police mission of the government of India, and I am a free person to, and I am contributing for the national cause. Because I was an IAS aspirant. हाँ, आप तो एस्पिरेंट थे, हम तो जो है ना IPS। नहीं, आपने तो क्लियर कर लिया, ठीक है। माय फादर इज एन एक्स IRS। ओके, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं जब प्रीलिम्स में गया तो प्रीलिम्स से ही मेरी जो है छटनी हो गई। ये तो देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए, नहीं, मैं उसको दूसरे ढंग से कह रहा हूँ। देखो, इस एवरीथिंग इज डेस्टिनी and it does not really. I don't believe in destiny or something else. Depends. आप डेस्टिनी नहीं मानोगे। देखिए, डेस्टिनी है। देखिए एक मिनट। देखिए, कुछ जो है हमारे ही साथी हमारे साथ सिविल सर्विसेज में बैठ रहे थे, राइट? तो हमारे और उसके पेपर एग्जैक्टली सेम थे, राइट? आई अपीयर्ड फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय 2 पेपर होते थे, और अब तो मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग हो गया है। पहले मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज द 1 पेपर, राइट? अब हम पेपर देने जा रहे हैं। हम सुबह बंदा एक आता है जो कि IAS में फाइनली सिलेक्ट हुआ, और आई आस्क्ड हिम कि तुमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ही सेड कि नहीं यार, हमको तो नहीं मालूम है। सो आई सेड कि ये तो आ रहा है, राइट? नाउ आई सेड कि अच्छा देखो, तुम चिंता मत करो, मैं जितना तुमको बता रहा हूं तुम इतना ध्यान से देख लेना, और इतना ही लिख दोगे तो तुमको 70% मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना? विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, राइट? अच्छा।
मैंने उसको जो बताया शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में, मतलब उससे शॉर्ट में हो नहीं सकता था वो, राइट। और वो उसमें आया और उसने वही उतना वॉमिट आउट करके आया एंड फाइनली ही वाज सिलेक्टेड। यस, मतलब जो घुट्टी आपने उसको पिलाई थी वही नहीं पढ़ के नहीं आया। नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि इट वाज हिज डेस्टिनी कि वो मेरे रूम में आया। ओके, आई ठीक है, आप बिलीव कर सकते हैं। आस्क्ड ए पॉइंटेड क्वेश्चन कि ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। वो कहता है नहीं पढ़ा। हमने उसको बिना भाषण दिए एक शॉर्ट में कोई चीज बता दी जो कि हम उसको 2-4-5 मिनट में बता पाए, और उसने उसको ठीक ढंग से डाइजेस्ट करके उसको वॉमिट आउट कराया। और वो जो है ना, टिल रिटायरमेंट क्या, वो हमेशा ये बात वो कहता है कि आई एम IAS बिकॉज ऑफ मैथिली शरण गुप्त। मतलब यदि मुझके मेरी जान पहचान का व्यक्ति कोई उसे इन द इवन द लास्ट ईयर ऑफ द सर्विस मिला है, तो उसने ही नेवर फॉरगेट टू मेंशन इट कि यार मैथिली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसके कारण ही IAS हूं। अदरवाइज ये बताइए, कोई सिलेक्शन प्रोसेस में आपने कुछ किसी को कुछ कह दिया है, ऐसा कौन सा IAS ऑफिसर है जो जिंदगी भर उसे याद रखता है? और जो व्यक्ति सिर्फ आपको जानता है उसको वो ही नेवर फॉरगेट टू मेंशन इट। ये बहुत बड़ा बड़प्पन चाहिए इसके लिए। बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट। हाँ, नहीं नहीं, इट रिफ्लेक्ट द ग्रेटनेस एंड ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द पर्सन। इट रिफ्लेक्ट हिज कैरेक्टर। करेक्ट। अदरवाइज जो है ना, हम बन गए यार, किसी ने भी कोई मदद की होगी, अरे भाड़ में जाए, अरे मैं तो अपनी औकात पे बन रहा था। बात समझते हो नहीं समझते हो? जी जी जी। तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये मेरा कोई उसके प्रति वो नहीं था। इट वाज हिज डेस्टिनी एंड आई वाज सपोज्ड टू हेल्प हिम आउट एंड ही वाज हेल्प्ड एंड ही बिकेम। इसलिए आई एम सेइंग कि समवेयर इट इज द डेस्टिनी। और जब डेस्टिनी किसी चीज को करती है तो जो भी चीज होना होती है वो अपने आप इकट्ठी होके हो जाती है। डू यू एग्री विद दैट? मैं एज यू नो कि मेरा नाम जो है आप जानते ही हैं, उससे आपको बिल्कुल ही पता लग गया होगा कि मैं एक सैयद हसन अहमद मीन्स मैं एक मुसलमान हूँ, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम में आता हूँ। बट आई एम ए गॉड लविंग पर्सन, डेस्टिनी लविंग पर्सन। आई नेवर। देखो मैं आपको ये बताऊं, हम सब लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। जो भी धर्म है, हम सब लोगों के मोक्ष का रास्ता वो होना चाहिए। और एन आर्टिकल 25 गिव्स अस द लिबर्टी के जिसको नहीं। देखो जैसे मुझे अपनी बात कह लेना दो जरा। मैं ये कह रहा हूं कि आर्टिकल 25 गिव्स एवरीबडी राइट कि आपको जिस धर्म में फेथ है उसको आप मानिए और उसका प्रचार भी करिए। अभी गलत बात क्या हो रही है कि आपको अपने धर्म में कम रुचि है, आप दूसरे को उल्टा क्रिटिसाइज करने में ज्यादा वो है आपको। आर्टिकल तो दिस इज समथिंग बैड। देखिए, आई एम सेइंग दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली बैड। कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ वो रखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, इम्पोज तो है ही नहीं। ये तो फैक्ट है। तो भाई साहब, हम सब लोग कर क्या रहे हैं? वही तो बात है। हम लोग विद्वान लोग जो है अपनी विद्वत्ता का आचार रखने के लिए है। अभी तो कुछ समय बाद जो है कब्र में पहुंच जाए। देखिए ऐसा है, कुछ समय बाद शमशान घाट या कब्र में पहुंच जाएंगे, क्या उसी दिन का इंतजार है? नहीं, ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी का नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि बिफोर वी डाई वी मस्ट डू व्हाटएवर इज विद इन आवर मींस। आई एम 42। अच्छा नहीं, मैं तो आई एम 62। नो प्रॉब्लम। हाँ। तो ये ऐसा मैं कहता हूँ, तो आप ये जो यू आर जस्ट 62, या व्हाई यू बिलीव दैट हम ये हो जाएंगे? हम कर सकते हैं। आई कैन डू दिस। अरे आप तो कह रहे कर सकते हो, हम तो जो है ना 4 राज्यों में इसी वर्ष में 2023 में वी हैव ब्रॉट द मॉडल कि यदि लोग बाग जो है सिर्फ बिना 5 पैसे खर्च किए हम उनसे जो सदस्यता का संकल्प ले रहे हैं उसे आप पूरा कर लीजिए। डोंट लुक टुवर्ड द वर्ड्स। मैथिली शरण की गारंटी है कि 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में एक भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। हमारे ये उभरते हुए चंद्रगुप्त जीतेंगे, जिनकी मेरिट लिस्ट जो है ना ड्रॉ होगी जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा। सो नोबडी नोज हु विल बी द चंद्रगुप्त। इट्स ए सच ए पावरफुल कॉन्सेप्ट, और ये तो जमीन पे उतरना ही है। और हमें बड़ी शर्म आती है जब कुछ ग्रुप में जो है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, इन ग्रुप में, उस ग्रुप में वो कहते हैं कि वी डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स, इट इज नॉट मेंट फॉर द पॉलिटिक्स। अरे चारों तरफ से पॉलिटिक्स ने घेर के आप में जूते लगा रहे हैं। योर लाइफ हैज बीन मेड मिजरेबल।
आज जो भी ये कहता है कि आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स, वी डोंट वांट टू डिस्कस द पॉलिटिक्स, देन यू आर सर्किंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर रनिंग फ्रॉम द रियलिटी, एंड मुझे तो उसे देशद्रोही कहने में भी कोई वो नहीं है, क्योंकि बाय योर इन एक्शन, देखिए जो लीगली जो है एक्शन में कमीशन और ओमिशन दोनों आते हैं, इट इज नॉट द कमीशन अलोन। तो कार्य करना और कुछ कार्य जो करना चाहिए जो ना करना, ये दोनों एक्शन में आते हैं, राइट। तो यदि आपसे जो अपेक्षित है यदि आप वो नहीं कर रहे हैं तो भी आप देशद्रोह के लिए जिम्मेवार हैं। योर इनएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। यस। और आप यदि अपने आप को विद्वान कह रहे हैं तो किस बात को लेके आप विद्वान कह रहे हैं? क्या किया आपने इस देश के साथ? हमें कह रहे हैं कि जो है ना नेहरू ने सोसाइटी, देश तो चलिए अलग बात है, टू सोसाइटी, टू योरसेल्फ, टू योर सराउंडिंग्स, कम से कम उसके लिए तो क्या किया? देखिए लोगों ने, हर किसी ने अपने हित में दोहन किया। देखिए मैं मुस्लिमों की बात बताता हूँ, राइट। मेरे इतने लंबे बड़े कैरियर में मैंने बहुत सारे मुस्लिम नेता मुझसे मिलने आए, राइट जी। मैंने देखा कि वो अपने साथियों को 2 मिनट हेलो कह के उनको बाहर बिठा के हमसे जो है ना उनके चौधरी बन जाते थे। आई फाउंड कि दिस इज वेरी अकवर्ड बिहेवियर। मतलब वो क्या दिखा रहे हैं कि देखो मैं चौधरी हूँ, मैं एसपी के साथ बैठा हूँ, मैं डीजी के साथ बैठा हूँ, मैं एडिशनल डीजी के साथ बैठा हुआ हूँ। इसी वजह से सत्यानाश हुआ है। हाँ, तो आप ये बताइए, अच्छा ये बताओ, अच्छा एक सैयद हसन साहब एक बताइए मुझे, धर्म जो है वो आपको मोक्ष का रास्ता, आपके जीवन को सार्थक बनाने का रास्ता दिखाता है? ऐसी चीज क्या कभी खतरे में आ सकती है क्या? वे ऑफ लाइफ, दैट्स इट। आई एम सेइंग कि कोई भी धर्म खतरे में आ सकता है क्या? कोई भी धर्म कभी खतरे में नहीं आ सकता है। इट इज ए फ्रॉड टू से दिस कि ये धर्म खतरे में है, क्योंकि धर्म तो इतनी बड़ी चीज है, वो क्या खतरे में आएगी? वो तो आपको खतरे से बाहर निकालने के लिए बनी हुई है। हाँ। उसका तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं जो खतरा हो जाए उसको। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों की विद्वत्ता ही हमारी सब दुर्गति का कारण है, और हम उस बुद्धिमत्ता को बहुत सिलेक्टिवली और नेगेटिवली यूज करते हैं। दिस इज ए वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। अच्छा चलो छोड़ो, अब इस कहानी को छोड़ते हैं। मिस्टर सैयद, आप इस बात में रुचि रखते हैं कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के देश के बदलाव में, जिसमें कि 21 लक्ष्य हैं, जो कह रहे हैं कि जो कानून है उनको आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा, जो आज की बादशाह लाताई। नहीं, इसमें मुंह से कहने से काम नहीं चलेगा। इसमें ये बताओ। हाँ, मैं इट इज ए फुल एक्शन पैक्ड जो है ना थिंग विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग। तो इसमें 2 स्टेटस हैं, बल्कि हैं तो 3 स्टेटस, लेकिन चंद्रगुप्त वाले को मैं चाणक्य वाले को मैं थोड़ा सा अलग रखता हूं, बिकॉज चाणक्य आर द डोमेन एक्सपर्ट्स ऑफ द वेरियस फील्ड, राइट, जो कि रियल काम करेंगे फॉर द टेक्नोलॉजी, लॉ, दिस दैट, कि हमने चंद्रगुप्तों को इवन उस बर्डन से बाहर रखा है, राइट। तो अभी मोटे तौर पे हम जो जनता से अपेक्षा कर रहे हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं, राइट। तो इस व्यवस्था में 2 जो है वो हैं, एक रोल है सदस्य का और दूसरा रोल है चंद्रगुप्त का, और तीसरा इसमें एक ऐप है जिसके माध्यम से हर चीज बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट की जा रही है, राइट। अच्छा। उस ऐप का नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, राइट। इसमें जो सदस्य है वो एक ऐसा प्राणी है जो कि अच्छे भारत को तो चाहता है, अपराध मुक्त भारत को चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को चाहता है, गुलामी के कानून मुक्त भारत को चाहता है, वो जो कि व्यवस्था को बहुत कहना चाहिए पावरफुल तरीके से वो करना चाहता है, राइट। मतलब उस व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाना चाहता है, पारदर्शी बनाना चाहता है, जवाबदेह बनाना चाहता है। यदि कोई गलत निर्णय लेता है तो उसे कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति देने का भी प्रावधान चाहता है, टैक्स फ्री भी भारत चाहता है, क्योंकि ये 21 लक्ष्य में वो कह रहे हैं कि हम आपको टैक्स फ्री भी कर देंगे और डेवलपमेंट के लिए हमारे पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। सो टैक्स लाइबिलिटी विल नॉट बी रियली क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर द कंट्री।
ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसे 21 लक्ष्यों सहित जो भारत आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो तो मुझे चाहिए, लेकिन हमारी सोच और क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भाई साहब हम जो है पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, हम फ्रंट में नहीं आना चाहते हैं। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो फ्रंट में नहीं आना चाहता है, हमने उसे क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य कहा है, और उस सदस्य के लिए हम एक संकल्प और शपथ लेके आए हैं। राइट। उस संकल्प और शपथ के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं अपने से जुड़े लोगों को जो है 90 लोगों को जोड़ूंगा। ठीक है ना? वाह। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। राइट। और बेसिकली तू उसको और एलाबोरेट करें तो वो कहता है कि हम प्रतिदिन 10 को जोड़ूंगा और 9 दिन में अपना संकल्प पूरा कर लूंगा। अब यदि किसी कारण से 9 दिन में नहीं कर पाता है तो 30 दिन में कर ले, 35 दिन में कर ले, 90 दिन में कर ले, लेकिन थ्योरेटिकली वी से कि आप 9 दिन में करिए। ठीक है ना? और 9 का फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो या 9 दिन में करो, या 18 दिन में करो, या 45 दिन में करो, इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 9। राइट। दैट इज द कॉन्सेप्ट का, इट इज ए वैदिक कॉन्सेप्ट जिसको कहा जा रहा है। ठीक है ना? अब इसका एक सेकंड पार्ट है जो कह रहा है कि भाई हमें आपकी एनर्जी और डिटर्मिनेशन लेवल को मेंटेन रखना है। राइट। तो उसने कहा कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसमें 2800 से अधिक वीडियो हैं। आपको ये भी संकल्प लेना है कि कम से कम एक वीडियो देख के आप अपने एनर्जी के लेवल को जो है उत्तरोत्तर बढ़ाते जाएंगे, और यदि बढ़ नहीं पाता है तो कम से कम मेंटेन तो करेंगे। ठीक है ना? दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर शपथ और संकल्प। और फिर थर्ड पार्ट कह रहा है कि भाई साहब जिस दिन चुनाव का डिक्लेरेशन होगा उस दिन जो है जो हाईएस्ट लोगों को जिन्होंने जोड़ा होगा, ऐसे लोगों का सदस्यों की संख्या के अनुरूप मेरिट लिस्ट बन जाएगी और उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। और जब चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में लोग आ जाएंगे, इन सदस्यों का काम है कि छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाकर ये कहना है कि सैयद हसन हमारे चंद्रगुप्त हैं, इन्हें मैं विजयी बनाऊंगा। और ये बात कहते वक्त थाली भी बजाना है और दीपक भी जलाना है। राइट। वाह। और ये प्रतिदिन करना है चुनाव का जो वोटिंग डे है उसके पहले। एंड देन फाइनली उसका जो है शपथ का हिस्सा है कि मैं पोलिंग बूथ पे जाकर ईवीएम मशीन में अपने चंद्रगुप्त के नाम पर बटन दबा के उसे विजयी बनाऊंगा। और 21 ईवीएम रहेगा? नहीं, अभी तो आपको आज की व्यवस्था में करना पड़ेगा ना। यदि अभी जो है मेरे लक्ष्य में है ईवीएम हटाओ। देखिए वो जो है हमें किसी के लक्ष्य नहीं करना है, वो तो हम सत्ता में पहुंच जाएंगे तो 21 लक्ष्यों में लिखा हुआ है ना कि जो है ना एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट ऐप के द्वारा होगा। अच्छा, ऐप के द्वारा होगा। हाँ, और वो इतना पावरफुल होगा कि 100% वोटिंग होगी। किसी व्यक्ति की औकात ही नहीं होगी कि जो है ना वो वोटिंग को ना करे, क्योंकि जैसे ही वो वोटिंग नहीं करेगा दैट ऐप विल बी इशूइंग ए सर्टिफिकेट कि हमने आपको इतने रिमाइंडर दिए फिर भी आपने वोट नहीं दिया है। तो पार्टी तो सिंगल पार्टी रहेगी कि और भी कई पार्टी बन जाएंगी? नहीं, आज की चुनाव व्यवस्था में तो जितनी पार्टी मैदान में वो सब रहेंगी, लेकिन जीतेंगे हमारे चंद्रगुप्त। अभी मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को 2 मिनट में क्लियर करता हूं। तो पहले सदस्य की बात आप समझ। तो क्या है कि अभी हमारे रोजे का टाइम हो गया है। अच्छा, चलिए तो आप पहले उसको कर लीजिए। और सैयद हसन साहब, आपने बात किया इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, और मैं चाहूंगा कि आप चंद्रगुप्त की सेना के रूप में हमारे साथ सम्मिलित होंगे। हाँ, सम्मिलित होंगे। मैं ये चाह रहा था कि आपका भी कॉन्सेप्ट मुझे सुनकर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। ये देश बदलने वाला है। ये कॉन्सेप्ट जो है इतना पावर। कुछ कॉन्सेप्ट अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दें। आपको मैंने जो वेब पोर्टल बताया है उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो हाँ, लिंक इसमें डाल दें तो आप CFB क्राइम फ्री भारत, मैंने आपको बताया ना, CFB वेब पोर्टल नाम है उसका। व्हाटएवर जो भी है, आप जरा सा देखिए अगर आपके पास। यदि मैं जो है ना उसकी लिंक ही आपको भेज देता हूँ, लिख दीजिए और ये कर और हम इसके बाद अभी जब आपका रोजा खत्म हो जाए तो आज रात में आप हमको ट्विंकल कर दीजिए, नहीं तो हम कल बात करेंगे। ओके, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट टू यू, तो आई लीव इट अप टू यू। यदि आपका फोन आज आ जाता है तो आज ही बात कर लेंगे, नहीं तो देखो, क्योंकि हम जो बात करें, हाँ, हम जो बात कर रहे हैं, हमारा पूरा सोच ये है कि हाउ टू जो है ना, इट इज ए एनर्जी
इसको जितना हम जो है प्रिजर्व करके पब्लिक की रीच में पहुंचाएंगे तो इट विल हेल्प टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ द इकोसिस्टम विच वी आर लुकिंग फॉर। ये देश बदल जाएगा, इस देश का विधान बदल जाएगा, इस देश में जो है ना कैंसर खत्म हो जाएगा, इस देश में जो है ना पानी 8 फीट पे आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा इतनी सारी चीजें हैं इसमें। आप तो वोटिंग मशीन और इसकी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि इट विल बी ट्रांसफॉर्मिंग दिस नेशन। भारत जो है ना विश्व गुरु बन जाएगा। इट विल बी द बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो कैपिटलिस्ट जो चला रहे हैं, ये कैपिटलिस्ट भी खत्म हो जाएंगे। वो सब जो है इस बड़ी धारा में समाहित हो जाएंगे। दे विल बिकम द फॉलोअर ऑफ द इंडिया। तो मतलब जैसे कहते हैं कि इक्वलिटी जो है आ जाएगी, इक्वलिटी भी आ जाएगी और इस मॉडल को पूरे विश्व में चला जाएगा, क्योंकि इसमें सभी का कल्याण छिपा हुआ है। अभी तो आपके साथ हर व्यक्ति ध्रुवता कर रहा है, हार्मफुल केमिकल आपके ऊपर इम्पोज हो रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा है आपके साथ। तो हो रहा है। चलिए हमने देख लूंगा उसको। चलिए आप जरा मुझे इसका जरूर भेजूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।